ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार। आज के इस स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना से संबंधित तो सवाल हम लगातार आपसे जानते ही हैं और आपकी जिज्ञासाओं को भी हम लगातार शांत करते रहते हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम अपने विशेषज्ञ को लेकर आए हैं जो कि एक र्यूमेटोलॉजिस्ट हैं, यानी जोड़ों के दर्द से संबंधित बीमारियों के वो विशेषज्ञ हैं। इसलिए आप कोरोना और उससे संबंधित सवाल तो पूछ ही सकते हैं, साथ ही आप पूछ सकते हैं डॉक्टर वेद से वो सभी सवाल जो कि जुड़े हुए हैं र्यूमेटोलॉजी यानी कि जोड़ों के दर्द से। आप किस तरह से सवाल पूछ सकते हैं? आपको फोन करना है 23421764 पर। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर वेद, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जय हिंद। जय हिंद। डॉक्टर वेद, कोरोना अब छिन्न छिन्न धीरे धीरे अपने समाप्ति की ओर है। अगर हम भारत की बात करें, हालांकि चाइना और कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अभी भी इसका फैलाव देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से भारत में टीकाकरण हुआ है, जिस तरह से भारत में लोगों को कोरोना हुआ है, उसके बाद जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है, उसको देख के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये कोरोना की समाप्ति की ओर है, अनटिल अनलेस कोई नई लहर नहीं आती। बहरहाल, आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर वेद हम कोरोना के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही हम चर्चा करेंगे क्योंकि आप एक र्यूमेटोलॉजिस्ट हैं, आप विशेषज्ञ हैं और पिछले कई वर्षों से आप इस बीमारी को लेकर प्रैक्टिस भी कर रही हैं, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर वेद, अपने कार्यक्रम की शुरुआत आज हम यहीं से करते हैं। कोरोना के हमने करीब 3 लहरें हमने देखी हैं, कई वेरिएंट्स भी देखी हैं। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हुआ है कि कोरोना के बाद लोगों में जोड़ों का जो दर्द है या उसकी बीमारी है नए तरीके से शुरू हुई है, या कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको जोड़ों की बीमारी थी और कोरोना के बाद वो और सक्रिय हो गई और तेज हो गई? डॉक्टर वेद। नवीन जी, मैं आपको बताऊं, बहुत लोगों ने नाम सुना है डॉक्टर फॉसी का। जी। तो वो भी मेरे स्पेशलिस्ट है, रूमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बेसिकली इम्यूनोलॉजिस्ट कहे जाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा संबंध है जी कोरोना का और जोड़ों की बीमारियों का, क्योंकि जोड़ों की बीमारियों में एक्चुअली जोड़ों में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इम्यून सिस्टम में है। तो कोरोना भी इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जो कि इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से हो जाती हैं, स्पेशली हमारी जो आर्थराइटिस की। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जब एक बार चिकनगुनिया हुआ, तो केरला में बहुत हुआ था चिकनगुनिया जी। उस समय मैं आर्मी में था। तो मुझे उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उन्होंने कहा आप केरला जाइए, देख के आइए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं रूमेटोलॉजिस्ट तो हूँ, बट मैंने इतने केसेस कभी नहीं देखे जो वायरस के बाद। तो उस समय से ही हमें मालूम है कि कई वायरसेस का लिंक आर्थराइटिस से है। तो पहले चिकनगुनिया से, 1-2 और वायरसेस हैं उनसे, और अब चूंकि कोरोना 2 साल से चल रहा है, तो बहुत सा डाटा इकट्ठा किया गया कि हाँ, कई बीमारियां हैं जो कि कोरोना से एक्टिवेट हो जाती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या फिर हमारी एक और बीमारी होती है जिसको कि कमर का गठिया हम लोग बोलते हैं, या स्पाइनल आर्थराइटिस बोलते हैं, और कई बीमारियां। इसका मतलब ये है कि आज भी साइंस को इतना क्लियर नहीं है कि वायरस और आर्थराइटिस का इतना गहरा संबंध क्यों हो सकता है। हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि हम आज तक आर्थराइटिस का बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक कारण नहीं खोज पाए हैं। हाँ, हमें ये मालूम जरूर है कि जोड़ों में परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम इम्यून सिस्टम में है। बट इम्यून सिस्टम गड़बड़ क्यों हो जाता है? हो सकता है कि कोई किसी दिन हम किसी वायरस की खोज कर पाए कि हाँ, इस वायरस से ये बीमारी होती है, इस वायरस से ये बीमारी होती है। बहरहाल, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि कोरोना से आर्थराइटिस की बीमारियों का संबंध है, हाँ, बहुत बड़ा संबंध है।
डॉक्टर साहब, ये बहुत हमारे लिए एक अच्छी बात हमें पता चली है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस की अगर हम बात करें या रूमेटोलॉजी की बात करें या इस तरह की बीमारियां, जोड़ों के दर्द की बात करें, तो ये भी आपके इम्यून सिस्टम के कमजोर होने के कारण होती हैं। जी हाँ। चर्चा हम इस पे जारी रखेंगे। हमारे पहले श्रोता जो है वो हमसे जुड़ गए हैं, सीधे दिल्ली से हैं अमरजीत। अमरजीत, स्वागत है आपका। हाँ जी। अमरजीत जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी। हाँ अमरजीत जी बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ, मैंने आज जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ा कि दिल्ली के कई जिलों में अब भी कोविड से ज्यादा खतरनाक बीमारी फैल रही है, तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा? कोविड से ज्यादा कुछ महामारी फैल रही है। डॉक्टर साहब, कोविड देखिए ये बात तो जरूर है कि WHO ने अभी ये तो नहीं बोला कि कोविड चला गया है। ये बात जरूर है कि कोविड कम है। यदि हम कंपैरिजन किया जाए कि भाई पहले हजारों केसेस होते थे जी, आज पूछा जाए तो आज भी 1000 केसेस तो रफली हो ही रहे हैं एवरी डे, और 70-80 आदमियों की डेथ हो रही। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोरोना चला गया है। हाँ, एक होप है कि इतना ज्यादा कोरोना के बाद, जैसा कि हमारे नवीन जी ने भी बताया, कि बहुत से एंटीबॉडी बन जाते हैं, तो वो नेचुरल एक इम्यूनाइजेशन हो जाता है। तो उससे ये हमें शायद एक होप है कि शायद हमारे पास फोर्थ वेव ना आए। बट हमें मालूम है कि चाइना में इतना ज्यादा हो रहा है। पूरा शंघाई देखिए, शंघाई बॉम्बे बराबर बड़ा शहर है और पूरा शंघाई को बंद करना पड़ा है। इसीलिए तभी तो WHO ने कभी नहीं कहा कि कोरोना चला गया है। और हमें वही प्रिकॉशन जो हम लोगों को लकीली सभी को मालूम है आज, कि हमको वो प्रिकॉशंस रखने ही पड़ेंगे। जैसे हमने कहा कि मास्क को लेकर पनिशमेंट नहीं है कि आपने मास्क नहीं लगाया तो आपको कोई पुलिस वाला बोलेगा नहीं। बट ये आज भी मास्क कंपलसरी है, मतलब वो आपको टोक सकता है कि आप मास्क लगा लीजिए, बट आपको फाइन नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि जो कोविड रिलेटेड बिहेवियर है वो जारी रहेगा। हाँ, उसका कोई पनिशमेंट नहीं है, कई चीजों का पनिशमेंट नहीं है। देखिए, आप कपड़े पहनते हैं ना डेली, आप यदि कपड़े एक दिन आप बिना कपड़ों के निकलेंगे तो कोई आपको टोकेगा कपड़े पहन लीजिए, उसका पनिशमेंट नहीं है। इस समय आप जो स्वास्थ्य कार्यक्रम सुन रहे हैं उसमें हम कोरोना से संबंधित तो सवाल आपके होंगे ही, साथ में वो सवाल भी होंगे जो जुड़े होंगे जोड़ों के दर्द के यानी रूमेटोलॉजी से। नवीन जी, मैं एक चीज पहले से बता देना चाहता हूँ जी कि कई लोगों को ये नहीं मालूम कि रूमेटोलॉजी क्या है। जी, जैसे कोई कहना कि साहब गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है, हाँ जी, तो गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में सबको मालूम है जी, पर रूमेटोलॉजी के बारे में लोगों को नहीं मालूम है। तो रूमेटोलॉजिस्ट जो लोग हैं वो जोड़ों की बीमारी और मसल्स की बीमारी का इलाज करते हैं। जबकि कोई कभी कभी लोग पूछते भी हैं कि साहब रूमेटोलॉजी और आर्थोपेडिक में क्या अंतर है। तो आर्थोपेडिक जो डॉक्टर है वो चोट का डॉक्टर है। आपको चोट लग जाए, आपको फ्रैक्चर हो जाए तो एक वो बेहतरीन डॉक्टर है। बट यदि आपको जोड़ों की बीमारी सताती है, आपको जोड़ों में दर्द होता है, या फिर आपको मसल्स की बीमारी है, आपको कई ऑटोइम्यून बीमारी है, उसके लिए जो स्पेशलिटी है पिछले 30-40 साल से उसको रूमेटोलॉजी बोलते हैं। जी, तो हम अपने लिसनर से यही चाहेंगे कि आज आप डॉक्टर साहब से रूमेटोलॉजी के यानी जोड़ों के दर्द के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं और उनके विशेषज्ञता का और उनकी विशेष राय का लाभ उठा सकते हैं। बहरहाल बड़ौत चलते हैं, महेश शर्मा जी का प्रश्न सुनते हैं। महेश जी, स्वागत है। नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को नमस्कार बोलता हूँ अपनी तरफ से। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। मैं मालूम करना चाहूँ जी, हाथों पैर में कंपन हो जाना और जैसे और हमेशा पैरों में रात में दर्द होना, क्या कोरोना के कारण है या कोई और वजह है, और कोरोना कब तक समाप्त हो जाएगा ये बताने। हाँ शर्मा जी, जो लास्ट क्वेश्चन पूछा आपने वो सबके मन में है, ये हमें भी नहीं मालूम। बट हाँ, अभी फिलहाल हम ये आशा करते हैं कि हमारी कंट्री में ये बहुत कम है। बट चूंकि जैसे मैंने बताया कि अभी चाइना है और ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ ये UK वगैरह में भी है, हांगकांग में है, तो ये तो समय बताएगा कि ये कब खत्म होगा। बट एक बात जरूर है कि हाँ, इसका प्रोटेक्शन के बारे में हमें मालूम है कि अब वैक्सीन उपलब्ध है, सबको वैक्सीन लेना चाहिए जो किसी कारणवश नहीं ले पाया है। जहां तक आपका पहला प्रश्न है
कि जो हाथों पैरों का कंपन होता है, याद रखिए कि कोरोना के अलावा भी बहुत सी बीमारियां हैं दुनिया में। जब तो हर चीज का कारण है जो मॉडर्न मेडिसिन ने। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि कोई कहे कि मेरे सिर में दर्द है, तो पुराने जमाने में हम यही कहते थे भाई, जैसे बुखार समझ लीजिए, सिर का दर्द से ज्यादा अच्छा एग्जांपल बुखार का होगा, तो हम लोग कहते थे भाई जूड़ी ताप हो गया। पर धीरे धीरे मॉडर्न मेडिसिन ने पता लगाया कि नहीं, बुखार के बहुत सारे कारण होते हैं। टीबी अलग है, कोरोना अलग है, कैंसर अलग है, टाइफाइड अलग है, मलेरिया अलग है, जो कि शायद हमें पहले नहीं मालूम था। पहले हमें मालूम था कि भाई बुखार हो जाता है। ऐसे ही जैसे आपने बोला कंपन, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए। स्पेशली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कई तरह की ये जोड़ों की बीमारी भी हो सकती है। तो जोड़ों की बीमारी को मैं खुद इस तरह से बांटता हूँ कि जो बुढ़ापे की बीमारी है, जब मैं 40 साल से रोमेटोलॉजी कर रहा हूँ, तो अभी पहले मैं आर्मी में था, अब आजकल गंगाराम हॉस्पिटल में हूँ, तो 40 साल बहुत टाइम होता है कि स्पेशलिटी में। तो हमें ये मालूम है कि जब जैसे मेरी उम्र है, तो मेरी उम्र में जो आर्थराइटिस, आपको घुटने में दर्द होता है, आपके दादा दादी को या हम सबको जो बुढ़ापे में दर्द होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। जो हमारे एक आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को थी, जो ये वृद्ध अवस्था में जो आपके जोड़ खराब हो जाते हैं, उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। तो शायद ऑस्टियो आर्थराइटिस से भी कंपन हो सकता है। जबकि जो रूमेटोलॉजी बीमारियां यंगर एज में होती हैं, वो ज्यादा खतरनाक होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या स्पाइनल आर्थराइटिस है, तो दो तरह से बांटना चाहिए, एक बुढ़ापे की आर्थराइटिस और एक यंग एज की आर्थराइटिस। हमारे पास यदि 100 पेशेंट आते हैं, तो 90 हमें वो पेशेंट आते हैं जो यंग हैं, यंग मेल्स और यंग फीमेल्स। तो यंग फीमेल्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है और यंग मेल्स में स्पाइनल आर्थराइटिस होता है, जिसे कहते हैं कमर का गठिया। तो एक है गठिया, जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, एक है कमर का गठिया, जो कमर का दर्द होता है यंग लोगों को। जी डॉक्टर साहब, अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, जोड़ों के दर्द की बात करें, तो व्यक्ति को कैसे समझ में आएगा, कौन से ऐसे लक्षण होंगे जिसको उसे लगे कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि मुझे इस तरह की बीमारी ने अब घेर लिया है? बहुत बेहतरीन सवाल है कि बीमारी को कैसे पहचाना जाए। जी, जैसे लोग कहते थे भाई कोरोना को कैसे पहचाना जाए, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी आर्थराइटिस है, जनरली 100 में से 70-80 फीमेल्स ही होंगी। तो जनरली एक तो लेडीज को ज्यादा होती है और यंग लेडीज को ज्यादा होती है, जैसे 30 से 35 साल में, जनरली डिलीवरी के बाद होती है। और जो छोटे जोड़ हैं, छोटे जोड़ जैसे हाथों के जोड़ हैं, वो छोटे जोड़ हैं, तो हाथों के जोड़ इन्वॉल्व हो जाते हैं। सुबह सुबह स्टिफनेस हो जाती है, तो शुरू में दर्द होता है, स्टिफनेस होता है, बाद में स्वेलिंग आ जाती है। और सिर्फ हाथों के जोड़ ही नहीं, बड़े बड़े जोड़ जैसे घुटने का जोड़ है, एंकल का जोड़ है, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम हमेशा ये पूछते हैं कि क्या आपको ज्यादा प्रॉब्लम सुबह सुबह होती है? तो कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब, मैं सुबह सुबह बिल्कुल अकड़ जाता हूँ। इस चीज को वैज्ञानिकों ने नाम दिया अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, मतलब सुबह सुबह अकड़ जाना। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूरी सोसाइटी को मालूम होना चाहिए कि किसी को जोड़ों की बीमारी है तो एक ही क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये बीमारी, क्या आपको परेशानी सुबह सुबह ज्यादा होती है? और जब आप चलते फिरते हैं तो आप बैठे हो जाते हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मैं चलता फिरता हूँ तो बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। और शुरू में ऐसा होता है। और फिर कई टेस्ट हैं, जैसे जिसको बोलते हैं रूमेटॉइड फैक्टर, वो भी पॉजिटिव हो सकता है। एक्सरे में भी ऐसा कुछ संभावना दिख सकती है, अल्ट्रासाउंड में भी दिख सकता है। कि देखिए जोड़ जो है ना, जोड़ ऐसे बना हुआ है जैसे फुटबॉल के अंदर ब्लैडर, तो एक फुटबॉल है उसके अंदर ब्लैडर है, तो ब्लैडर जो है हर ज्वाइंट के अंदर एक ब्लैडर है, वो ब्लैडर फूल जाता है, उसको हम लोग साइनोवियम बोलते हैं। इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। पहले क्या होता था, इसका कोई इलाज नहीं था। कई तरह की लोग कहते थे भाई फिजियोथेरेपी करा लो, ये कर लो, वो कर लो, बट कारण बाद में साइंटिस्ट को ये पता चला कि नहीं, ये प्रॉब्लम जोड़ों में नहीं है, ये इम्यून सिस्टम में है। और इम्यून सिस्टम को करेक्ट किया जाए तो ये बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इसी कारण बहुत सारे
क्योंकि क्या होता था, हाथ पैर मुड़ जाते थे, जोड़ पूरे खत्म हो जाते थे, फिर जोड़ों का ऑपरेशन करना पड़ता था। आज याद रखिए कि यदि कोई आदमी गठिया बहुत जल्दी आए मेरे पास 5 महीने के अंदर, तो उसका ट्रीटमेंट पूर्णतः उपलब्ध है। वो दवाइयां उपलब्ध हैं जिनको हम बोलते हैं DMARDs, डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स। ये दवाइयां जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई है, यदि आप लेते रहेंगे तो आपका जोड़ कभी भी खराब नहीं होगा। तो एक संदेश मैं जरूर देना चाहता हूं कि पहले तो सिम्टम्स क्या है, जैसे मैंने बताया छोटे जोड़ों में होगा और दोनों हाथों में होगा, एक में नहीं, और सुबह सुबह कर जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है यदि आप जल्दी रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, जिसको हम बोलते हैं अर्ली रेफरल। तो हम हमेशा अपने डॉक्टरों को भी बताना चाहते हैं और जनता को भी बताना चाहते हैं कि पेशेंट को जल्दी भेजिए। आप जल्दी भेजेंगे तो इलाज संभव है। जैसे केंचुए को मारना आसान है, और जब केंचुआ बहुत बड़े के सांप बन जाता है तो उसको मारना मुश्किल होता है। जी श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाएं आपकी हैं जो कि रूमेटोलॉजी, जोड़ों का दर्द या कोरोना से संबंधित, तो आप हमें फोन कर सकते हैं 23421764 पर। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता है तो 011 लगाना न भूलें। और हम आपको बता दें, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर वेद चतुर्वेदी, जो कि एक र्यूमेटोलॉजिस्ट हैं, जोड़ों के दर्द के स्पेशलिस्ट हैं और इस समय गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, हम एक बार फिर जोड़ों के दर्द की ओर ही अपने इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि इस बीमारी की चपेट में आने वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादातर किस एज ग्रुप के होते हैं, और क्या हर एज ग्रुप के व्यक्तियों के लिए अलग तरह का इलाज होगा क्या? बहुत ही अच्छा आपने कहा कि एक तो ये पूछा कि रूमेटोलॉजी में आता क्या है। जी, तो रूमेटोलॉजी में एक तो रूमेटॉइड, जैसे कोई कहे ना कि इंडोक्राइनोलॉजी एक स्पेशलिटी होती है, उसमें क्या आता है, डायबिटीज। तो डायबिटीज मेन बीमारी है, बट जैसे रूमेटोलॉजी की मेन बीमारी है गठिया, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। डॉक्टर वेद, अभी चर्चा रखते हैं बाद में। एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, पहले उनका प्रश्न सुन लेते हैं। दिल्ली से दिनेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्ते कहिएगा। हाँ नमस्ते नमस्ते जी। सर, हमारा एक भाई है, हमसे छोटा है, उसका जोड़ों में बहुत दर्द रहता है सर। वो भी बहुत जगह इलाज करवा चुका है, अभी ठीक नहीं हो रहा है सर वो। जी। देखिए, जैसे कोई कहे ना कि भाई मेरे को आंख से नहीं दिखता, तो यही कहा जाएगा भाई आप आई डॉक्टर के पास जाइए। होता क्या है कि जोड़ों की बीमारी के बारे में लोगों को अभी भी पता नहीं है कि रूमेटोलॉजी क्या चीज होती है। तो चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने DM कोर्स है, DNB कोर्स है, रूमेटोलॉजिस्ट एक स्पेशलिटी को नाम याद रख लीजिए, जिसको रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। और ये प्राय जितने भी बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, या कोई कैपिटल सिटी है, मैं नहीं जानता कि आप कहाँ से हैं, आप रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। क्योंकि भाई आपका यंग है, ये बीमारियां ही यंग एज में होती हैं। जब मैंने रूमेटोलॉजी किया था, मैं देश का बहुत शुरू में जो पहला या दूसरे DM क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट में से हूँ, 30-40 साल से हूँ। तो चूंकि मैं पहले आर्मी में था, तो मुझे किसी ने पूछा कि अरे आप तो बड़े बड़े जनरल्स का इलाज करते होंगे। मैंने कहा नहीं, मेरी जो स्पेशलिटी है उसमें जनरली यंग पेशेंट आते हैं, मीन्स यंग मेल्स एंड यंग फीमेल्स। जैसे आपने बताया आपका भाई है, उसको यदि जोड़ की बीमारी है तो हो सकता है कि उसको कमर का गठिया हो। उसमें क्या होता है, पैरों के जोड़ भी खराब हो जाते हैं, कमर में भी दर्द होता है, और कुछ भी हो सकता है। आप कभी दिखा सकते हैं आके। जी। डॉक्टर साहब, इस तरह के आर्थराइटिस में क्या सिर्फ जोड़ों पर ही असर पड़ता है? सवाल एक बार फिर हम अपना रहता है बीच में। हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, पहले उनको जान लेते हैं, उनको सुन लेते हैं। मेरठ से पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरी एज 40+ है। जी हाँ। मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ और गांव रासना से बात कर रहा हूँ। तो ना मेरे को 5-6 साल पहले मैं गिर गया था 6-7 फुट से ऊपर से। तो मेरी रीढ़ की हड्डी में ना दर्द रहता है, और वो कभी कभी ठीक भी हो जाता है और कभी बहुत ज्यादा होने लगता है।
तो क्या करना चाहिए, कुछ योगा या कुछ ऐसी बताएंगे? मैं आपको बताता हूँ कि मॉडर्न साइंस ने क्या किया। कई लोग कहते हैं ना कि साहब मैं योगा करूं कि मैं एक्सरसाइज करूं। सबसे पहले तो जैसे आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमको ये पता लगाना है कि गाड़ी में खराबी क्या है। इसी तरह से मॉडर्न मेडिसिन डेवलप हुई है कि आपको यदि कमर में दर्द है तो क्यों है, या तो आपको गिरने से है तो इतने दिन नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि साहब मैं पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था, मुझे बुखार आ गया। तो पीपल के पेड़ का कोई मतलब नहीं है उससे, बुखार है आपको तो बुखार का कारण होना चाहिए। ऐसे ही कमर का दर्द है तो कमर के दर्द के हमारे रूमेटोलॉजी में 10 कारण हैं, बट सबसे महत्वपूर्ण कारण किसी 40 साल का मतलब आप यंग है, कि ये है कि हम ये क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे कि आपको सुबह सुबह ज्यादा होता है, और इसके बाद उसी एरिया का हम लोग एक ज्वाइंट होता है जिसको हम लोग स्पाइनल ज्वाइंट बोलते हैं, और इन बीमारियों को स्पाइनल आर्थराइटिस बोलते हैं। ये मिस होती रहती है क्योंकि आपको रूमेटोलॉजिस्ट नहीं मिलता। हाँ, आर्थोपेडिक सर्जन जरूर मिल जाता है, तो आर्थोपेडिक सर्जन तो ये बोल देगा भाई कोई फ्रैक्चर नहीं है तो आप जाइए, तो कभी किसी रूमेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। जी, टेहरी गढ़वाल से बलवंत सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनका प्रश्न। बलवंत जी, स्वागत है आपका। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार बलवंत जी। जी सर मैं ये पूछना चाहता था सर, जो मतलब बाकी दोनों डोज तो लगी चुकी है ना मेरे पे, अभी जो लगी थी जो हाँ जी, हेलो सर, जो तीसरी डोज वो लगा सकते हैं कि वो नहीं पे लगेगी 60 साल के बाद वाली? वो आपकी उम्र क्या है बलवंत जी? हेलो, बलवंत जी की उम्र बढ़ाने से पहले बलवंत जी का फोन कट गया। बलवंत जी, आप तीसरी डोज लगा सकते हैं। आपकी अगर एज 60 साल से ज्यादा है तो आप सीधे जाके डोज लगा सकते हैं, और अगर आपको दूसरी डोज जो है उसके 90 डेज यानी 90 दिन हो गए हैं तब भी आप एलिजिबल है तीसरी डोज लगाने की। कार्यक्रम में हम एक बार फिर जोड़ों के दर्द पे हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न बीच में ही रह गया था। मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब की जो जोड़ों का दर्द है या जोड़ों की बीमारी का जो असर है वो क्या सिर्फ जोड़ों पर ही रहेगा या शरीर के कुछ और अंगों पर भी ये नजर आ सकता है? इसको हमारे यहाँ ये बोला गया है कि चाहे आपको मलेरिया हो, चाहे कोविड हो। देखिए, कोविड के संबंध में देख लीजिए, जब कोविड शुरू हुआ था तो लोगों का भाई ठीक है कि खांसी जुकाम होता है, उसके बाद पता पड़ा नहीं भाई लंग्स में इन्वॉल्व हो जाता है, बाद में पड़ा लंग्स नहीं ब्रेन भी हो जाता है जी, आप जोड़ भी हो जाता है। तो पूरा शरीर एक चीज से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब डॉक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं कि भाई कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई जोड़ों का डॉक्टर है। तो आर्थराइटिस में चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे वो स्पाइनल आर्थराइटिस हो, चाहे वो एक और बीमारी बोलते हैं लूपस, वो भी यंग विमेन्स को होती है। ये सब में जितने भी सिस्टम्स हैं बॉडी के, स्पेशली फेफड़े इन्वॉल्व होते हैं, लंग्स, ब्रेन इन्वॉल्व होता है, नर्व इन्वॉल्व होती है, पेट इन्वॉल्व होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कई पेशेंट्स आते हैं हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ, मेरे सांस भर रहा है, तो उनको लंग्स इन्वॉल्व हो जाता है। कईयों को किडनी इन्वॉल्व हो जाती है तो उनका किडनी फेल होने लगता है। इसका मतलब ये हुआ, इन सब को हमने नाम दिया है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस, मींस जॉइंट्स के बाहर। तो सिर्फ जॉइंट्स ही नहीं देखना है। जब रूमेटोलॉजिस्ट आपको देखता है तभी वो ऊपर से नीचे तक कई क्वेश्चन पूछता है कि आपके आंख में कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आंखें इन्वॉल्व हो सकती हैं, आंख लाल हो सकती है, आपको थायराइड हो सकता है जॉइंट की बीमारी से, आपको लंग्स खराब हो सकते हैं, आपके पेट में इन्वॉल्व हो सकता है, किडनी इन्वॉल्व हो सकती है, लिवर इन्वॉल्व हो सकता है। एक और आपने क्वेश्चन पूछा था जो रह गया बीच में, कि एज वाइज यदि बांटा जाए तो बच्चों की आर्थराइटिस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल आर्थराइटिस। तो बच्चों को भी जोड़ों की बीमारी हो सकती है, क्योंकि ऐसा भ्रम है सोसाइटी में कि शायद बुढ़ापे में ही, एक मैंने आर्टिकल लिखा था बहुत पहले कि केवल बुढ़ापे का रोग नहीं है आर्थराइटिस, तो बच्चों को भी आर्थराइटिस हो सकती है, बुढ़ों को भी हो सकती है। जो वृद्ध लोगों को होती है, जो मेरी एज समझ लीजिए, मेरी उम्र 65 है, तो मेरे को आर्थराइटिस होगी घुटनों में, उसको हम लोग ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। और जो बच्चों को होती है उसको जुवेनाइल आर्थराइटिस बोलते हैं।
और जो 30-35 साल वालों को होती है उसको जनरली हम लोग जैसे कहते हैं लेडीज में ज्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है और मेल्स में ज्यादातर कमर का गठिया या स्पाइनल आर्थराइटिस होती है। और दोनों का मेन फीचर ये है कि जो मेल्स में होगा कमर में दर्द होगा और सुबह सुबह होगा। तो एक ही क्वेश्चन पूछना है, क्या ये कमर का दर्द आपको सुबह सुबह ज्यादा होता है? हाँ डॉक्टर साहब सुबह तो बहुत ज्यादा होता है, मैं चलता फिरता हूँ तो ठीक हो जाता है। तो ये 3-4 चीजें हैं, ये मेन बीमारियां जो मैंने बताई एज वाइज। ऐसी 100 और बीमारियां हैं। गठिया 100 प्रकार का होता है, तो मैं बोलना नहीं चाहता क्या क्या गठिया जो रोमेटोलॉजी कोई भी स्पेशलिटी है उसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बट ये 4 मेन बीमारियां हैं। बुढ़ापे की आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, यंग वुमेन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यंग मेल्स जो कमर का दर्द होगा जो सुबह सुबह ज्यादा होगा, स्पाइनल आर्थराइटिस, और बच्चों की आर्थराइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल आर्थराइटिस। और एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं लूपस, वो यंग लेडीज में होती है और मल्टी सिस्टम होती है, मतलब शरीर का सब सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। बाल झड़ रहे हैं, बुखार आ रहा है, चेहरे पे लाली आ रही है, लंग्स खराब हैं, तो ये एक अलग बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। तो इस तरह की कई बीमारियां रोमेटोलॉजी में आती हैं। जी डॉक्टर वेद, जैसे अन्य बीमारियों के लिए टेस्ट होते हैं, क्या गठिया की पहचान के लिए भी कोई टेस्ट होता है? ये जानना चाहते हैं दिल्ली से योगेश। महत्वपूर्ण, याद रखिए कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं कहा गया कि आप ज्वाइंट के अंदर देखिए, ये सब टेस्ट इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हैं। माने ये माना गया है कि कई एंटीबॉडीज आपके बॉडी में पैदा हो जाती हैं। क्योंकि कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने एंटीबॉडी वर्ड ज्यादा सीख लिया है, तो अभी समझाना मेरे लिए आसान होगा कि आपके शरीर में एक एंटीबॉडी होती है जिसको बोलते हैं IgG, उसका नाम है, कुछ भी नाम हो सकता है। तो आपकी एंटीबॉडी के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी बन जाती है, इसलिए इनको बोला गया है ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो इन एंटीबॉडीज को टेस्ट करते हैं, उसका नाम है रूमेटॉइड फैक्टर, एक एंटीबॉडी है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पॉजिटिव हो सकती है। एक और एंटीबॉडी है जिसको एंटी-CCP एंटीबॉडी कहा गया है। तो एंटी-CCP एंटीबॉडी बहुत अर्ली डिसीज को पिकअप कर सकती है। इनफैक्ट कई पेशेंट्स हैं जिनको अभी आर्थराइटिस वही नहीं है, पर उनको कभी कभी कहते हैं साहब मेरे फादर मदर को आर्थराइटिस था और देखा कि उनका एंटी-CCP पॉजिटिव है, तो हम उनको ज्यादा क्लोज वॉच में रखते हैं। एक जीन होता है, जैसे जीन्स कहे जाते हैं, एक जीन होता है HLA-B27, जिनको HLA-B27 होता है उनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या जिसको आप बोल रहे हैं कमर का गठिया, जिसको मैं बोलता हूँ स्पाइनल आर्थराइटिस, उसमें ज्यादा उनको होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कई बार डॉक्टर लिखते हैं, इसको बोलते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। देखिए आपकी पूरी जो बॉडी है सेल से बनी हुई है, जैसे पूरा बिल्डिंग आपकी ईंटों से बनी होती है, तो हमारा पूरा जो बॉडी है वो सेल से बना हुआ है। तो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो आपके न्यूक्लियस के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बन जाती है, उसको एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बोलते हैं। एक और टेस्ट होता है जिसको कि एंका टेस्ट कहते हैं। तो ऐसे हजारों टेस्ट हैं रोमेटोलॉजी में आज, और एक ऐसा साइंस है जो इतना डेवलप हुआ लास्ट 15-20 साल में कि कई 5-6 लोगों को नोबेल प्राइज मिला डॉक्टर वेद इस रोमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में। जी डॉक्टर वेद, हमसे जुड़ने के लिए और जितनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवीन जी, थैंक्स। जय हिंद। जय हिंद। श्रोताओं, आज के इस अंक में बस इतना ही। कल एक नए विशेषज्ञ के साथ और कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नई जिज्ञासाओं के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।